सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो आज जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की परीक्षा हुई है तो इसका कंप्लीट आंसर की को भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर की किताब से मिला के अभी मैं आप लोग को जो आंसर्स है वो बताऊंगा। तो ये मत सोचना कि इसमें से कोई भी आंसर आपका मैं अभी गलत बताने जा रहा हूँ। टोटल आंसर आपको मैं करेक्ट बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का सेट 4 ही होगा। अगर क्वेश्चंस को यहाँ पे देखो नहीं मिलेगा, कोई दूसरा क्वेश्चन होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल आईडी होगा, तो मुझे अपना क्वेश्चन पेपर जो होगा वो मुझे ईमेल आईडी पे पीडीएफ के फॉर्म में भेज देना। मैं आपका भी आंसर्स करवा दूंगा, ठीक है। और जो आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, किताब से मिला के बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि मैं डायरेक्टली आपको कुछ भी बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि द फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाई। जो फाइल नेम होती है और फाइल नेम एक्सटेंशन होती है वो किसके साथ वो अलग होती है। जैसे आपने देखा होगा JPEG इस तरह से लिखा होता है जो कि JPG होता है। जैसे कि इमेज की जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होता है, JPG होता है। तो यहाँ पे डॉट JPG होता है, यहाँ पे फाइल नेम होता है, तो डॉट का हम यूज़ करते हैं। सो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेजेस ओनली थ्रू इमेजेस और पिक्चर्स। तो जो कम्युनिकेशन हो रही है वो इमेजेस और पिक्चर्स के थ्रू हो रही है, तो इस तरह कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, विजुअल कम्युनिकेशन, जिस चीज़ को हम देख के करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी आसान पूछा गया एंड क्वेश्चन ये हमने करवाया भी था। जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जो हमारी वीडियोस को देखा हुआ होगा 50 आउट ऑफ 50 नंबर लेकर आएगा। ये क्वेश्चन भी हमने करवाया था कि डैश इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज ऑन इमोशंस एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर्स। आपको बताना इसमें से कौन सी ऐसी एबिलिटी है जिससे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने इमोशंस को एंड से साथ साथ दूसरे के इमोशंस को। तो ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस में आपने ये चीज़ पढ़ा हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश इज द ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेज अस टू अचीव आवर गोल्स, फील हैप्पी एंड इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब इसमें से बताओ क्या ऐसा है जो हमें पुश करता है कि हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली सेल्फ मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बताओ इसमें से क्या एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी नहीं है। एंड जो क्वेश्चन करवाया था सेम आया हुआ है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो ही वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। एंड ये यार क्वेश्चन तो यार कितना बार मैंने 2-3 बार आप लोग को करवाया था, वो सेम वही आया हुआ है कि जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है अडॉप्ट किया था। तो कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट किया था, 17। यार कितना बार करवाया था, सेम वही क्वेश्चन आया हुआ है। सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अलाउज वन टू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स एट द सेम टाइम। तो इसका आंसर स्टाइल होगा, ये भी क्वेश्चन जो है करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि इन राइटर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश मेन्यू। तो इसका आंसर होगा फॉर्मेट मेन्यू। सिंपल सी बात है, जो राइटर होता है, राइटर में जो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है कहाँ अवेलेबल होता है, फॉर्मेट में होता है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा कि आपको होल्ड करके रखना है कंट्रोल और शिफ्ट को, फिर ड्रैग करना है अपने इमेज को। तो ये आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसाइजिंग अ डैश में बैडली अफेक्ट द रिजोल्यूशन ऑफ एन इमेज। तो रिसाइज करते हैं क्या कि आपके इमेज के रिजोल्यूशन पे वो बैडली अफेक्ट डालता है, तो वो होता है रेस्टर इमेज, ठीक है, ये रेस्टर इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है राइटर में यू कैन क्रिएट योर ऑन टेम्पलेट। राइटर में आप अपना जो टेम्पलेट है वो क्रिएट कर सकते हो, कितने तरीके से। ये क्वेश्चन भी हमने सेम करवाया था, 2 तरीके से हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 2 होगा, मतलब बी होगा 2। नेक्स्ट फिर बोला गया राइटर में डैश फंक्शन की इज यूज टू सी द डेटाबेस वाइल इंप्लीमेंटिंग द मर्ज। तो इसका आंसर होगा F4 फंक्शन की का हम इस्तेमाल करते हैं मेल मर्ज को इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वाइल कंसोलिडेटिंग डेटा कंसोलिडेटिंग का मतलब बताया था ना कि अलग अलग सीट्स को एक सीट्स में रखना बताया था हमने। तो वाइल कंसोलिडेटिंग डेटा ए सेल रेंज कैन बी नेम्ड यूजिंग डैश ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन लेंगे, तो डिफाइन नेम। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर जो है ट्रैक चेंजेस होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं नहीं चाहता कि आपका मैं बहुत ज़्यादा समय लूँ, तो अच्छे से पढ़ लेना। आंसर जो आपका ट्रैक चेंजेस होगा वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज अ मोर इलोबरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। क्वेश्चन सेम करवाया था वही आया हुआ है, आंसर होगा सॉल्वर जो होता है एक अच्छा इलोबरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक होता है। नेक्स्ट है मैक्रो फंक्शंस कैन बी रिटर्न टू बिहेव एज रेगुलर फंक्शंस बाय राइटिंग एंड डैश। तो इसका आंसर होगा एड इन।
ठीक है। अब बोला गया है कि डैश ऑप्शन ऑफ कैल्क हेल्प्स इन व्यूइंग द चेंजेस मेड टू अ वर्कशीट यूजिंग ओरिजिनल एंड एडिटेड वर्कशीट। तो इसका आंसर होगा एडिट, फिर कंपेयर डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 इसका दिया गया है कि इन कैल्क शेयर्ड वर्कबुक्स अलाउ, जो शेयर्ड वर्कबुक्स होते हैं वो क्या अलाउ करते हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स को। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी, डिलीट। अब एसक्यूएल कमांड हमने आप लोगों को लिखने के लिए सिखाया था, जितने बच्चों ने देखा हुआ होगा उसका तो इसमें फिर ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड डिस्प्ले रिकॉर्ड के लिए यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं ASC, एंड एसक्यूएल कमांड एक लास्ट में आया भी है। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ये भी हमने करवाया था, वही वाला आ गया है कि 0 और 1 किस न्यूमरिक डेटा टाइप में होता है, तो बुलियन में होता है। एंड अगला जो इसका आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, सेलेक्ट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, एंड ये भी करवाया था, 4 नंबर भी करवाया था, सारे आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो है इसका आंसर आपका लॉन्ग वर्बिनरी होगा। ठीक है, एसक्यूएल कमांड से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि बाय डिफॉल्ट ऑल द फील्ड्स इन ओपन ऑफिस बेस विल हैव डैश डेटा टाइप। डिफॉल्ट में क्या होता है, डिफॉल्ट में होता है टेक्स्ट वर्चार। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी करवाया था सबको, 2-3 बार हमने ये क्वेश्चन करवाई थी कि एक पर्सनल डायरी की तरह एक ऑनलाइन होता है, वो क्या होता है, तो ब्लॉग होता है। ब्लॉग एक पर्सनल डायरी की तरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अगला जिसका जो दिया गया है, इसमें इवैक्यूएशन ड्रिल होगा। इसके बारे में हमने भी आप लोग पढ़ाया था, इवैक्यूएशन पॉलिसी के बारे में इसमें बताया था कि जगह को खाली किया जाता है, तो यही चीज़ है यहाँ पे खाली करवाया जा रहा है कि डेंजर प्लेस है उसको खाली कराना है, तो क्या होगा, इवैक्यूएशन ड्रिल होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि डैश इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हु हैव डिफिकल्ट यूजिंग अ कीबोर्ड और माउस। हाँ ठीक है, चलो तो इसका जो देखो अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना आपको आंसर सीरियल की मिलेगा, सर्च कर लेना। ठीक है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका स्टिकी कीज होगा, ये हमने किताब में देखा है एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है स्टिकी कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस। तो इसमें होगा पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, एंड ये क्वेश्चन भी हमने करवाया हुआ था। लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं वो करवाए हुए ही आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश आर टेक्स्ट फाइल्स, इसमें से कौन सा टेक्स्ट फाइल्स है विथ स्मॉल पीसेज ऑफ डेटा, जो कि स्मॉल पीसेज ऑफ डेटा में होता है लाइक अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये आपका होता है कुकीज़ इसका सही आंसर होगा। एंड DSL का यार फुल फॉर्म बोला था, देखो जो बोला मैंने जो बोला वही आया हुआ है, 4-5 फुल फॉर्म हमने करवाए थे वहीं से आया हुआ है। DSL का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, तो ये हमने सारे MCQ आप लोग करवा दिए हैं। बाकी देखो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी सारे जो क्वेश्चन है ना करवाया हुआ है, आया हुआ है। ठीक है, जैसे क्या बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, करवाया था हमने। 2 मिसकंसेप्शन बताओ एंटरप्रेन्योर्स के, तो ये तो ऑब्जेक्टिव में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख के लिख सकते थे। इस तरह से देखो ये सब सारे क्वेश्चन ना ऑलरेडी हम करवाए हुए थे, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी हम करवाए। जो हमारी वीडियो को देखा होगा ना बहुत ही अच्छा नंबर लाया होगा। लैन और वैन का डेफिनेशन, ये सॉरी डिफ्रेंसिएशन, आज सुबह हमने एक रिविजन वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशन चाहिए होंगे, देखने होंगे, कमेंट करना, मैं आप लोग को इन सब का अच्छे से प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी देखो एक SQL कमांड है, अगर SQL कमांड में कन्फ्यूजन होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, सर बता दीजिए हमने सही किया है कि नहीं किया है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करना, मैं इसको आपको दूसरे वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, जो SQL कमांड लिखना है ये हमने ऑलरेडी एक वीडियो में समझाया हुआ था, अगर उस वीडियो को देखे हुए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को गारंटी करके आए हुए होंगे। ठीक है, एंड अगर नहीं कर पाए होंगे या फिर आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा तो मैं इसकी वीडियो की जो सॉल्यूशन है सिर्फ SQL कमांड की अगले वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब करके रहना। CBSE से रिलेटेड आपको आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, कॉपी चेकिंग रिजल्ट से रिलेटेड, तो आगे मैं आप लोग को अपडेट दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।